दोस्तों नमस्कार। HR इन्वेस्टर में स्वागत है आपका और मैं फिर एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 4 बातों की। FTX बर्बाद हुआ तो क्यों, क्या कारण थे उसके पीछे जो FTX बर्बाद हो गया। दूसरा, जो बाइनेंस के CEO हैं CZ, उनका जो रोल रहा इस पूरे प्रकरण में, पूरे घटनाक्रम में, क्या वो सही था या गलत था। ऐसे ही घटनाक्रम अगर चलते रहे तो क्रिप्टो की स्थिति क्या होने वाली है, क्या क्रिप्टो भरोसा करने लायक रह जाएगा। और चौथी बात करेंगे दोस्तों, जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं, फिलहाल की स्थितियां हैं, इन्वेस्टर्स ने उनसे क्या सीख ली और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। पहली बात कि FTX बर्बाद क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। FTX की बर्बादी के पीछे दरअसल उसकी टीम का ही हाथ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं पहले भी वीडियो में कहता रहा हूँ कि जब भी आप किसी कॉइन को ख़रीदें तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉइन्स पर नज़र मत रखिए, बहुत ज़्यादा कॉइन्स खरीदने के बारे में मत सोचिए। जब आप ज़्यादा कॉइन्स खरीदोगे तो आप ठीक से रिसर्च नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे। अभी FTX का ये घटनाक्रम नहीं हुआ, उससे पहले मोस्टली यूट्यूबर ये सजेस्ट कर रहे थे FTX बड़ा पोटेंशियल वाला कॉइन है, इसको खरीद लो, ये FTX एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, ये बहुत ऊंचा जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, चाहे पेड प्रमोशन हो चाहे जनरली प्रमोशन हो, उन्हें उसमें पोटेंशियल दिख रहा हो। लेकिन अब उसकी एक बात जो सामने आई है कि उसका 98% की होल्डिंग केवल 50 लोगों के पास थी, केवल 2% रिटेलर्स में थी। तो आप अंदाज लगाइए ऐसे कॉइन्स की हालत क्या होगी। और दरअसल ये FTX की बात नहीं है दोस्तों, मोस्टली कॉइन्स के साथ यही है। तो आप आंखें बंद करके पैसा मत लगाइए, मैं बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ। तो FTX की हालत के पीछे सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जब चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, केंद्रीकृत हो जाएंगी, शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया जाएगा तो उनका दुरुपयोग होना तय है। जब 50 लोगों के पास 98% सप्लाई है तो वो उसको जहां ले जाना चाहेंगे वहां वो चला जाएगा, और वही हुआ, आपके सामने है। तो भविष्य में भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉइन खरीदें, फंडामेंटल कॉइन खरीदें, जो कॉइन स्थापित है मार्केट में वो खरीदें और उसका अच्छे से अन्वेषण करें, उसका अच्छे से रिसर्च करें, तब खरीदें। मेहनत का पैसा यूं ही बर्बाद न जाने दें। दोस्तों अब बात करते हैं CZ का जो रोल रहा। CZ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो CZ एक विलेन की भूमिका में है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से तूल दिया, बात का बतंगड़ बनाया और क्रिप्टो मार्केट को तहस नहस कर दिया, तो वो एक विलेन के रूप में है। अब वो अपनी टीम के लिए पत्र लिख रहे हैं। कल उन्होंने एक पत्र लिखा है, अपनी टीम को गाइड किया है कि आप इसमें अपनी जीत ना समझें, हमें ही इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे ये तो आपको अब लग रहा है ना, क्रिप्टो मार्केट की ये स्थिति हो गई तब। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे देश जो हमें क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहे थे, हमें लाइसेंस दे रहे थे, अब उस पर पुनर्विचार करेंगे और वो लाइसेंस देने में हमें लाइसेंस देने में हिचकिचाएंगे। अरे तो ये अब मालूम पड़ा है आपको, जब ये तुम नौटंकी कर रहे थे तब नहीं मालूम पड़ा आपको। तो CZ कहीं ना कहीं एक स्वार्थी आदमी तो है ही, ये बात आप अच्छी तरह जान चुके होंगे। वजीरेक्स बाइनेंस का प्रकरण हुआ तो उन्होंने हाथ झाड़ लिए कि मेरा कोई वजीरेक्स से संबंध नहीं है। अब उन्होंने ये प्रकरण किया तब भी उनका स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस सामने आई है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा एक्सचेंज का मालिक इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देता है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है केवल अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए। तो अगर ऐसे ही घटनाक्रम चलेंगे तो ये लोग क्रिप्टो को कहीं नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। और सरकारों की जो शक्ति है, सरकारों का रवैया क्रिप्टो के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो ऐसी ही घटनाओं के कारण है। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं क्रिप्टो में होती रहेंगी, सरकारें सख्त होती रहेंगी। क्रिप्टो ऐसी घटनाओं के कारण ही डाउनफॉल का शिकार है। आर्थिक परिस्थितियाँ, वैश्विक परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं। USA में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये माइनर चीज़ें हैं, कहने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अच्छी हैं कि रेट बढ़ गया इसलिए क्रिप्टो में से अरे क्रिप्टो तो दिन दूना रात चौगुना फायदा करता है। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या है कि क्रिप्टो में से निकाल के वहाँ पैसा लगा रहा है व्यक्ति? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं।
दरअसल बात यह है कि क्रिप्टो को ऐसी ही स्थितियों ने रसातल में लाया है, रसातल में आया है। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, बात बात में व्यक्ति का पैसा बर्बाद होता रहेगा, तो व्यक्ति का क्रिप्टो से मोह भंग होता रहेगा, और मोह भंग होगा तो पैसा निकाल के वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा। बर्बाद होने के लिए कहीं कोई नहीं आता है, सही बात यह है, बर्बाद होने के लिए कहीं कोई पैसा नहीं लगाता है। भले ही वो करोड़पति ना बने, कम से कम उसका पैसा तो बचा रहे। क्रिप्टो में वो भी नहीं होता। FTX में आपने देख लिया, पैसा लगा हुआ था, कहाँ से कहाँ चले गए लोग। लूना में इससे पहले देख लिया आपने। तो ऐसे घटनाक्रम होते रहेंगे तो क्रिप्टो से लोगों का मोह भंग होता रहेगा, और मोह भंग होगा तो क्रिप्टो की यही हालत होने वाली है। दोस्तों, कोई भी बर्बाद होने के लिए नहीं आता है। वीडियोस में यूट्यूबर ये कहते तो रहते हैं, आप वही पैसा लगाइए जो खोने के लिए तैयार हो। अरे यार, आप कितना पैसा खोने को तैयार हो? अगर आपका 1 रुपए का सिक्का भी गिर जाए, कहीं आप 10 बार ढूंढते हैं उसको 1 रुपए के सिक्के के लिए। किसी का 1 रुपए का सिक्का गिर जाए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको बिना उठाए चला जाए? अगर उसको फर्स्ट साइड में भी ना दिखे तब भी वो घूम घूम के देखेगा कि कहीं किधर गया, वो उठा के ही जाएगा। और अगर कैसे भी नहीं मिल रहा है तब वो जा सकता है। जब 1 रुपए के लिए आप इतना तमाशा कर सकते हो, तो कोई व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जो फायदे के लिए ना आया हो? तो केवल वीडियो बनाने के लिए अच्छी बात है ये कि आप खोने के लिए तैयार हो, वही पैसा लगाएं। अरे हम 1 रुपया भी खोने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इस दुनिया में 1 रुपया खोने के लिए तैयार नहीं है। जो मेहनत से कमाता है वो पैसे का रिटर्न चाहता है। तो जहां रिटर्न निश्चित नहीं होगा, कम रिटर्न, नुकसान होना ये अलग चीज है, लेकिन इस तरह से बर्बादियां होंगी तो किसी का भी, कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा इस तरह के निवेश के लिए। इस तरह के घटनाक्रमों से हमें बहुत सारी सीख लेनी है। अब इन्वेस्टर्स को क्या सीखना है इससे? इन्वेस्टर्स को ये सीखना है कि इस तरह के घटनाक्रम जो हो रहे हैं वो क्रिप्टो के लिए अच्छे नहीं हैं। अब हमें क्रिप्टो में रहना है तो हम क्या करें? देखो, हर घटना कुछ न कुछ सीख देती है। जिंदगी में जो भी घटना है वो सीख देती रहती हैं हमें, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे आम जीवन की घटनाएं हो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और एक आम टूट के आपके सिर पे गिरता है। अचानक से टूटा, आपके सिर पे गिर गया, आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई। जब भी आप किसी आम के पेड़ के नीचे जाएंगे तो आपको ये डर रहेगा कहीं ऊपर से आम फिर ना गिर जाए, आप उसके लिए सचेत रहेंगे। तो ऐसे ही जिंदगी में हर घटना कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो आप भी इन घटनाओं से सीखते रहिए। साथ ही साथ अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मार्केट नीचा जरूर है, लेकिन कितना नीचा आएगा? ये जो कलाकार लोग हैं क्रिप्टो के, CZ जैसे, ये मार्केट को कहां लेकर जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो FTX के CEO हैं, अल्मीडा रिसर्च के मालिक हैं, सैम फ्राइड जिसको कह सकते हैं, वो इसमें एक असहाय की भूमिका में है, क्योंकि पहले से ही उनकी स्थितियां खराब हो रही थी और वो हाथ फैलाने की स्थिति में थे। अगर CZ चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन CZ ने मदद न करके मौका परस्ती का फायदा उठाया और FTX को तो बर्बाद कर ही दिया, क्रिप्टो को भी बर्बाद कर दिया। क्रिप्टो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देके सब तहस नहस कर दिया। अब जो स्थितियां बनी हैं उनमें आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ साइट पे जो अल्मीडा रिसर्च के पोर्टफोलियो हैं वो दिखाए गए हैं, कौन मार्केट कैप है, crypto.com पर हैं, क्रिप्टो रैंक पर हैं, तो ये अलग अलग दिखाए गए हैं। किसी में कितने भी कॉइन्स का पोर्टफोलियो दिखाया जा रहा है, किसी में कितने का भी दिखाया जा रहा है। हालांकि अल्मीडा रिसर्च ने अभी FTX को बचाने के लिए काफ़ी पोर्टफोलियो सेल किया है, बिटकॉइन भी सेल किए हैं और सोलना भी सेल किया है, इसीलिए इनके प्राइस काफ़ी नीचे आए हैं। तो अब कितने पोर्टफोलियो उनके पास बचे हैं अभी तुरंत में ये नहीं कहा जा सकता। अभी जो दिखाया जा रहा है वो इस तरह से आप देख सकते हो। दोस्तों देखिए, क्रिप्टो रैंक पे ये दिखाया गया है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 209 जगह पे उनका इन्वेस्टमेंट है, उसमें ये क्रिप्टो में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। अल्मीडा रिसर्च इज ए टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म द फोकसेस ऑन द ग्लोबल मल्टी स्टेज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। इसमें ये दिखाया हुआ है, देखो 78 कौन इन्होंने दिए हुए हैं। टॉप नंबर पे है BNB, सोलना, OKB, इस तरह से नियर प्रोटोकॉल, बिटडाओ, हुई टोकन, इस तरह से इनकी एक लिस्ट दी हुई है। अलग अलग साइट पे इनका अलग अलग डेटा है। अब कॉइन मार्केट कैप पे जो दिया हुआ है, टॉप अल्मीडा रिसर्च पोर्टफोलियो टोकन्स बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप कॉइन दिए हुए हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग।
ये इन्होंने दे रखे हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, सोलना है, यूनिशेफ है और यूनसेड है, OKB है, हुबोई टोकन है, आवे है, सिंथेसिस है, 1 इंच है, FTX तो है ही उनका मेन टोकन। इस तरह से यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है और वो लिस्ट है 65 टोकन की। इसके अनुसार 65 क्रिप्टो में उसका इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों ये डेटा अलग अलग हो सकता है, वेरी कर रहा है तो डेटा अलग हो सकता है। कहने का तात्पर्य है इतने जो कॉइन्स हैं उसमें अल्मेडा रिसर्च का इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो शो हो रहा है। हो सकता है अब इसमें से कुछ उन्होंने सेल कर दिया हो, तो अभी हाल फिलहाल अगर संभव हो तो इन कॉइन्स पे हाथ ना लगाएं। अगर आपके पास पहले से हैं तो सुरक्षित रखें, परेशान ना हो, और नहीं है तो इनको खरीदने का प्रयास ना करें। और दोस्तों अभी मोस्टली आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, क्योंकि अभी जो स्थितियाँ हैं वो उपयुक्त नहीं है, अनुकूल नहीं है। अगर आप ठीक से सोचेंगे, विचार करेंगे तो आप बहुत जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अभी की स्थितियों को ठीक से रीड करिए, वेट करिए, वॉच करिए मार्केट कितना नीचे आता है। अभी ऐसा ना हो कि आप नीचा समझ के यहीं पे लगा दें और क्रिप्टो के ये कलाकार लोग हैं वो कितना नीचे तक इसको ले जाएं, कहाँ तक ले जाते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम एक छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल हम देख सकते हैं और दिमाग लगा के दिमाग का अपना प्रयोग करते हुए रिसर्च करें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी स्थितियों से आप, मैं समझता हूँ, सीख लेते रहेंगे। इसीलिए मेरे जो पहले वीडियो हैं मैं बार बार कहता रहा हूँ क्रिप्टो में कम से कम 1 से 2 साल सीखने के लिए चाहिए। जब आप अच्छी तरह सीख जाएंगे, परफेक्शन आ जाएगा और सीखने के बाद बहुत सारा अनुभव हो जाएगा, तब आप क्रिप्टो की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो पाएंगे और फिर तब आप अच्छी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता रहूँ कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिएगा, किसी एक कॉइन में मत लगाइएगा। अगर 100 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम 10 कॉइन में लगाइएगा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक से करिएगा, किस तरह के कॉइन में कितना लगाना है। जो कॉइन स्थापित हैं उनमें पैसा लगाइएगा, तभी हम क्रिप्टो से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, फ़ायदा उठाने की तो बात दूर की है, अभी हम अपना पोर्टफोलियो बचाए रखें, केवल नुकसान से बचे रहें, बस यही काफ़ी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।